दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ब्रुकफिल इंडिया रीट का आईपीओ के बारे में कि इसका आईपीओ कब खुलेगा, इशू प्राइस क्या होगा, लॉट साइज़ क्या होगा और इसके अलावा भी आईपीओ से रिलेटेड अदर डिटेल्स को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। और साथ ही मैं आपको इस कंपनी की डिटेल्स भी बताऊंगा कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। और उसके बाद लास्ट में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प मिलेगा कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा या फिर घाटे का सौदा। और इस सब इन्फॉर्मेशन से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रुकफिल इंडिया रीट कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि रीट क्या होता है। तो देखिए, रीट यानी कि REIT का मतलब होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली रीट ऐसी कंपनी को बोला जाता है जो रियल इस्टेट के एसेट्स की यूनिट्स में निवेशकों को इन्वेस्ट करने का मौका देती है। इसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, लेकिन उस प्रॉपर्टी में होने वाली कमाई में उनकी हिस्सेदारी होती है। और आसान भाषा में कहें तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी कीमत करोड़ों में या कई लाख करोड़ में होती है और जहां रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है। फिर उस ट्रस्ट में कई हज़ार या फिर कई लाख रिटेल इन्वेस्टर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो ट्रस्ट उस पैसे को आगे री इन्वेस्ट करती है अलग अलग रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में, प्रॉपर्टीज़ में। और फिर उन प्रॉपर्टीज से जो भी रेंट आता है, जो भी इनकम होता है, उसमें सभी इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं तो आप बेंगलोर माइंड स्पेस में जाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर आप किसी रीट की मदद से यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मदद से सिर्फ 50,000 रुपये से बेंगलोर में माइंड स्पेस जैसी प्रॉपर्टीज़ में अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के जैसा है। म्यूचुअल फंड में भी आप डायरेक्टली किसी कंपनी के स्टॉक या शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वहाँ भी आप अपने पैसे किसी एक फंड मैनेजर को किसी म्यूचुअल फंड में दे देते हैं और वो फिर आपके पैसों को आगे अलग अलग कंपनी के स्टॉक और शेयर में इन्वेस्ट करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट में आपको भी प्रॉफिट मिलता है। तो रीट भी कुछ ठीक वैसा ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट है जहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, फिर ये कंपनी आगे उस पैसों को अलग अलग रिटेल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। अभी एट प्रेजेंट इस कंपनी के पास मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम और कोलकाता जैसे पॉश एरियाज़ में कैंपस फॉर्मेट ऑफिस पार्क्स अवेलेबल हैं और बार्कलेज, बैंक ऑफ इंडिया, TCS, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज ब्रॉकफील्ड रीट के क्लाइंट हैं। यानी कि ब्रॉकफील्ड रीट ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखा है इन मल्टीनेशनल कंपनीज को। चलिए, ये तो हो गई कंपनी की डिटेल। अब डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स। तो देखिए, ब्रुकफिल इंडिया रीट का आईपीओ 3 फरवरी 2021 को लॉन्च होगा। कंपनी अपने रीट आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर से लगभग 3800 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और ये आईपीओ 3 से 5 फरवरी तक खुला रहेगा। और इसके अलावा ब्रुकफिल इंडिया ने इस रीट आईपीओ के लिए इशू प्राइस रखा है 274 से 275 रुपये प्रति शेयर और इसका स्लॉट साइज होगा लगभग 200 यूनिट। यानी कि अगर आप इस रीट आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 200 यूनिट्स तो खरीदना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 55,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि बाकी सभी कंपनी के आईपीओ के लिए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस लगभग 15,000 के आसपास रखा जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी रीट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। वही सेम चीज़ रीट के आईपीओ पे भी एप्लीकेबल होती है। बाकी इसके बाद जिन कंपनीज़ के आईपीओ आएंगे वहाँ पर आप फिर से 15,000 रुपये में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये भारत में आने वाला रीट का तीसरा आईपीओ है। इससे पहले 2020 में माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट का आईपीओ आ चुका है और 2019 में भारत के एम्बेसी ऑफिस रीट का आईपीओ भी लॉन्च हो चुका है। और ये भी जान लीजिए कि ब्रुकफिल इंडिया रीट की जो पेरेंट कंपनी है वो है ब्रुकफिल INC, जो कि एक कनाडा बेस्ड कंपनी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है, इसका आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, इसके लिए इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। कंपनी का कहना है कि वो आईपीओ से जुटाए हुए पैसों को इस्तेमाल करेगी अपने कर्ज को कम करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के एसेट्स कुछ खास नहीं बढ़े हैं और कंपनी का रेवेन्यू भी टाइम के साथ बढ़ा है पर कुछ खास नहीं बढ़ा है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, वो आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ कुछ कम होता जा रहा है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं है। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कंपनी का प्रोस्पेक्टस नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कंपनी का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मेरा ओपिनियन यही इस आईपीओ के बारे में कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूँगा, जिसके 2 कारण हैं।
पहला तो ये कि जो कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव बताया आईपीओ के पीछे कि वो अपने लोन को, अपने कर्जे को ख़त्म करने के लिए आईपीओ से पैसे जुटा रही है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है और उन प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे देती है कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, जैसे बार्कलेज, बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया है और टीसीएस जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो आने वाले कुछ सालों में 75% एम्प्लॉयज़ को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देने वाली है। तो जब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो कंपनीज ऑफिस को लीज पे लेगी क्यों, और जब कंपनीज ऑफिस को लीज पे नहीं लेगी तो ब्रुकफील्ड जैसी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा कैसे। खैर ये तो था मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन इससे बिल्कुल अलग हो सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पे आगे भी आपको स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।